शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अक्सर शादी की जब बात होती है, शादी की जब बात चलती है, तो जाहिर है लोग एक दूसरे को चाय पर बुलाते हैं। मैंने सोचा आज जब ये टॉपिक आया तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि लोग चाय पर क्यों बुलाते हैं, खाने पर क्यों नहीं बुलाते। और पता है मुझे इसका रीजन क्या पता चला? मुझे इसका रीजन लगता कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी को खाने पर बुलाओगे तो इतनी भूख लगती है लंच और डिनर के वक्त कि तब आप उस भूखे पेट पर लड़की को क्या देखोगे और लड़के को क्या देखोगे। और अगर आपने खाना खा लिया तो नींद आने लगती है, फिर आप लड़की को क्या देखोगे। इसीलिए लोग लड़की देखने या लड़का देखने चाय पर खैर ये तो मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था। एक बार फिर अपने इंडिया के व्यूअर्स को याद दिलाती चलूं, ARY गोल्ड हंगामा बहुत जल्द आ रहा है ARY डिजिटल जस्ट फॉर इंडिया पर। और खिच खिच पर हमारा आज का टॉपिक चल रहा है मैच मेकिंग का। मिस्टर मर्चेंट है हमारे साथ और उनसे अब हम आगे की बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग किस्सा, एक बॉम्बे से कॉल भी आ गई है, एक इंटरेस्टिंग किस्सा हमारे पास होल्ड है और मेरे पास यहाँ पर एक व्यूअर की ईमेल भी पड़ी हुई है। ये सब कुछ हम यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे। बॉम्बे की कॉल से शुरू करेंगे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून जी, क्या मैं इस वक्त आफ्टरनून चल रहा है। जी बताइए। आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच। तो आप बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं विजन बोल रहा हूँ बॉम्बे से। भीषम जी बॉम्बे से। यस। आप पहले भी कॉल कर चुके हैं? पहले नहीं किया है, ये पहला कॉल है। यस मैडम, पहला कॉल है जी। वेलकम टू किच किच। तो आज आप मैच मेकिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या कि आपका प्रोग्राम देख मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू। और मुझे एक्चुअली बेसिकली मैं डांस कोरियोग्राफर। अच्छा, यू आर अ डांस कोरियोग्राफर। तो आप पहले मुझे ये बताइए, आप शादीशुदा है या कुंवारे हैं? नहीं, मैं कवर हूँ एक्चुअली। तो आप अब अपनी बीवी को नचाना चाहते हैं डांस कोरियोग्राफर? क्या कि मैं पाकिस्तान का लड़की से मुझे प्यार हो गया। अच्छा। क्या कहा आपने? आपको मैंने कहा कि पाकिस्तान का एक लड़की है। हाँ, उसको देख के मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। ओके। तो अब आप उससे शादी करना चाहते हैं? यस, लेकिन उसका नाम मुझे पता नहीं है। नाम नहीं पता? तो वो आपने शाहरुख खान की नई फिल्म देखी है चलते चलते? हाँ, वो कैसे रास्ते पे निकलते हैं गुमशुदा, तो आप कुछ ऐसा आप तो वैसे भी डांस कोरियोग्राफर है तो आपको लड़की जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पर हम लॉस्ट एंड फाउंड की जब बात निकालेंगे तो आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास छुपा हुआ है एक ईमेल। तो मैं चाहूंगी कि हम इस ईमेल को पढ़ें। अब ये हमारा एक्चुअली कल के टॉपिक का ईमेल है, लेकिन अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगी कि हम आपके ईमेल पढ़ते हैं। तो ये आया है मिस्टर असगर सलीम कुरैशी से, जिन्होंने हमें लिखा कि टुडेज प्रोग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कल के शो की बात कर रहे थे और कल हमारा टॉपिक था सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और इनके हिसाब से देयर इज अ बिगर कॉज फॉर सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कल हमने बात की थी कि जब बच्चों को सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका काफ़ी हद तक जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से होता है। तो इन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि इनके अलावा भी ये दीज आर नॉट दी ओनली मॉडल्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर लीडर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स। जो हमारी सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग हैं, ये सब भी हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल, और इसी तरह से हमें इंटरेस्टिंग ईमेल्स भेजते रहिए। एक और कॉल आ रही है कराची से, चलिए हम सुनते हैं कि अब ये क्या गुल खिलाने वाले हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान जी, वेलकम टू खिच खिच। वेलकम टू किच किच। जी कहिए इमरान, आप क्या कहना चाहते हैं मैच मेकिंग के बारे में? मैं मैरिज के बारे में बात करना चाहता हूँ जी कि आपका जब टॉपिक है आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी थैंक यू। आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, शादीशुदा नहीं है। सारे कुंवारे लोगों के फोन आ रहे हैं हमें आज। क्योंकि आपका आज का टॉपिक ही ऐसा है। जी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया। तो आप किस तरह की लड़की ढूंढ रहे हैं? मैं अपनी बहन के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप मैरिज की उसकी बात कर रहे हैं ना। जी तो मैं उसके लिए आपसे एक लड़के की वो करना चाहता हूँ कि अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो जी तो आप मेरी बहन के लिए सजेस्ट करेंगे? जी जरूर, आप ऐसा कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि खिचखिच@aryddigital.tv जो हमारा ईमेल है, उस पर अपनी बहन की डिटेल्स भेजें, क्योंकि उसकी डिटेल्स जाने बिना मिस्टर मर्चेंट जो यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कोई भी रिश्ता सजेस्ट करना, या हमारे लिए भी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हम लोग क्रिश्चियंस के लिए। हेलो, क्रिश्चियंस, आप क्रिश्चियंस हैं? जी, और क्रिश्चियंस के लिए करते हैं या सिर्फ मुस्लिम? नहीं, सभी के लिए सभी रिलीजन, इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आप हमें डिटेल्स अपनी बहन का भेजें, हम आपका जो ईमेल है वो मिस्टर मर्चेंट तक जरूर पहुंचाएंगे। खिचखिच@aryddigital.tv।
जी। तो अब मिस्टर मर्चेंट, आपने मुझे पिछले सेगमेंट में भी वादा किया था एक किस्सा सुनाने का आपके क्लाइंट्स का, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, और फिर आप सुना दीजिए। शोभना जी, अब छोड़ने वाली नहीं है, सुना दीजिए जी। बात ये थी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता लेके मेरे पास आए जी। तो मैंने उनकी जब बेटी उनको देखी तो हाइट 5 फुट 1 थी और कद थोड़ा मोटा भी था, कलर भी थोड़ा काला था, बाल भी बिल्कुल घुंघराले थे और इतना एजुकेशन सिर्फ ग्रेजुएट थी और ओनली डॉटर थी। उन्होंने इतनी सारी कंडीशन मुझे रखी, हमें एक ही लड़का हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, और मैंने तकरीबन 20 लड़के उनको मैंने दिखाए और सबको रिजेक्ट कर दिया। और मैंने एक लड़का ऐसा लाया कि जो बहुत पैसे वाला था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था और थोड़ा मोटा था, मर्सिडीज कार थी, बंगला था, सब तो कुछ था, मोटापा जो है वो उस सब में छुप गया। वो सब कुछ था और उन्होंने फटाक से पसंद कर लिया। अच्छा, पसंद तो कर लिया, 5 स्टार होटल में, दुबई की ग्रैंड हयात होटल में शादी भी हो गई और सभी थे, मैं ही नहीं था। ओह माय गॉड, और मुझे बुलाया तक नहीं और आज तक मुझे उसके पैसे भी नहीं मिले। ओह माय गॉड। मैंने कहा कुछ नहीं, अल्लाह बड़ा बादशाह है, और हमने उनको एक टेलीग्राम भेज दिया और विश यू ऑल द बेस्ट। यही काम होता है हमारा। हमारा काम है तो परिवार दो दिलों को मिलाना। तो जो व्यूअर्स हमारे मिस्टर मर्चेंट से शिकायत कर रहे थे कि जी आप एडवांस लेते हैं, तो अब आपको पता चल रहा है कि वो एडवांस क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर वो एडवांस भी नहीं लिया तो इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो एडवांस जो आप दे रहे हैं वो एडवांस सिर्फ मैं खर्चे के लिए ले रहा हूँ, जो एडवर्टाइज का खर्चा होता है। जो रियल पैसा जो मिलता है वो शादी के पहले, शादी के बाद मिलता है। लेकिन 80% लोग आप भूल जाते हो, आप हजारों खर्चा कर लेते हो, लाखों दिरहम का खर्चा कर लेते हो, लेकिन मर्चेंट को नहीं बुलाते हो, पैसे भी नहीं देते हो। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, जिस तरह मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसी तरह आप भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये शादी वैलिड नहीं होगी। देखिए ये एक बहुत नेक काम है और नेक काम में कोई उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अच्छा, एक किरण जी आपसे बहुत देर से एक सवाल करना चाह रही है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ का क्या हाल है? मैंने तो पूछा था, मैंने तो ये कहा था कि आप, और उन्होंने कहा भी था कि 3 बार फेल हो चुके हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? आपका मैरिज ब्यूरो है, फिर आप फेल क्यों हुए? देखिए, एक ये बात आपने सही कही कि मैं 3 बार मैंने फेल हो गए, प्यार किया था, लेकिन वो मेरी रिलीजन की नहीं थी। मैं डिफरेंट रिलीजन में गया तो उनके पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया तो मैं तो रेडी भी था, लड़की भी रेडी थी, लेकिन उनके पेरेंट्स इतने हम लोग को मजबूर कर दिए कि वो सुसाइड पे उतर आए। तो मैंने कहा किसी की जान पे नहीं करनी, बेहतर तुम्हारा रहेगा। ऐसा है कि ये तीनों बार ये किस्सा हुआ? तीनों बार मैं डिफरेंट रिलीजन लड़की से, और अभी दिल से अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपके मैरिज ब्यूरो के अंदर ही डाटाबेस के अंदर कोई ऐसी लड़की आपको मिल जाए। ये भी बात गलत है कि अगर मेरे क्लाइंट से अगर मैं प्रपोजल करूं तो मैसेज भी रॉन्ग जाएगा, क्योंकि मिठाई वाला अपनी मिठाई कभी नहीं खाता है, खुद आजाद नहीं अपनी बाल कभी नहीं काटता, माफ कीजिए, और अपना टेलर खुद कपड़े नहीं, माफ कीजिए, इसका मतलब हलवाई जो है खुद अपनी मिठाई नहीं खाता, वो लोगों को खिला खिला के शुगर करवा के खाता है, और जो हजाम जो है अपनी हजामत खुद नहीं बनाता, लोगों का जुलूस निकाल के। लेकिन मैं तो लोगों की शादी करवा के मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट मिस्टर मर्चेंट, मेरे को आपको एक सजेशन देना है यहाँ पर। जिस तरह आपने अभी कहा कि शादी के लिए काफी कुछ देखना भालना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों का मिलता जुलता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप प्यार के मामले में भी ये क्यों नहीं करते? ये बात, अगर प्यार अगर आप शादी से पहले करोगे तो उसमें आपका लॉस है। अगर शादी के बाद अगर प्यार आपका हुआ है तो वो जो प्यार है वो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की तरह है, एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और प्यार के पहले आपको डर लगेगा कि मैं खो ना दूं, बातें हमें खो देते हैं। मैं इस बात में बिल्कुल आपको एग्री नहीं करती, सॉरी टू डिफर हियर, पर मैं उन सब तमाम प्यार करने वालों के साथ हूँ। भाई अगर आप प्यार करते हो, सिंसियरिटी है, एक दूसरे को लाइक करते हो, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैरिज से पहले अगर प्यार करोगे तो बाद में कम हो जाएगा, ऐसा चांसेस आर आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। अपने बिजनेस वाली बात नहीं करें। अच्छा, यहाँ पर हम लोग लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज पे पहुंच गए, ये हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे।
अच्छा मिस्टर मर्चेंट, आप हमें ये बताइए, आप एज की कोई बात कर रहे थे हम? हाँ, एज में ये थे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये लव मैरिज को इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि उनके बिजनेस का मामला है। नहीं, प्यार, शादी तो प्यार के बाद। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मर्चेंट। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को भी हम थैंक करें। बिल्कुल, मैं सभी